हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है वायरस। ठीक है, ये अपने आप में ही सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम सभी आजकल तो बच्चा बच्चा भी कंप्यूटर, फोन, मोबाइल फोन ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम सब यूज करते हैं तो हमें पता है कि कंप्यूटर में अगर कुछ चेंज हो रहा है, या हम फोन यूज कर रहे हैं, फोन धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, बार बार एप्स हमारी बंद हो रही है तो क्यों हो रही है, तो ये सब हर किसी को पता होता है। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में हम आपको जानकारी देंगे, आपको नॉलेज देंगे कि ऐसा क्यों होता है, और वायरस को पढ़ेंगे कि वायरस होता क्या है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल जोश के साथ आना है, बिल्कुल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आइए। और अगर आपने इससे पहले की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। हाँ जी, अगर आपने नहीं देखी है आप देख लीजिए। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी, प्लेलिस्ट। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आपकी एक भी वीडियो मिस हुई, इसका मतलब आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया है। इसलिए हर एक टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उससे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए आपको, क्योंकि जो कुछ भी आपके सिलेबस में है वही आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और उन्हीं से ही मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बिल्कुल इन्हीं से ही बनते हैं 100%। देखिए, हमारा काम क्या है, गीता में भी लिखा है कि हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। ठीक है, कर्मैता हमारा काम है। ठीक है, कर्म करना यही हमारा नियम है, और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम तो हमें जो मिलना होगा, हमने जिस हिसाब से कर्म किए होंगे, जिस हिसाब से हमने पढ़ाई की होगी, हमें उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, वायरस। आ जाइए, देखिए वायरस। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है। ठीक है, क्या है हमारी बॉडी। देखो भाई, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा इसे सुंदर बनाने की। क्लियर है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, ये क्या है? ये एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है। जिस तरीके से हमारी बॉडी, वेदर चेंज होता है, जैसे आजकल वेदर चेंज हो रखा है और सभी बीमार पड़ रहे हैं। किसी को कोल्ड हो गया है, किसी को कफ, किसी को फीवर हो रहा है, हाई फीवर। तो अलग अलग वेदर से रिलेटेड अलग अलग बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि ह्यूमन है, वेदर चेंज होते ही हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, बीमार कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जैसे ही वेदर चेंज होता है, जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी को कवर कर लेता है और हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, और जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें कोई भी एंटीबायोटिक, मार्केट से मेडिसिन लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और उनसे फिर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उनसे ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये वायरस यहाँ पे है कि ये जो वायरस है, ये ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि इसका असर हमारी रैम पे डायरेक्ट पड़ता है। मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो हाइक हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे एक ह्यूमन में वायरस आके उसे बीमार करता है, इसी तरह से कंप्यूटर में भी वायरस आता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को पूरी तरीके से क्या कर देता है? बीमार कर देता है। हाँ बिल्कुल, हमारे कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में? ठीक है, अब हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़े। हाँ, तो वायरस क्या है? वायरस भी एक आपका, एक तरीके से आप कह सकते हो,
ये तो बेसिकली वायरस आपका मालवेयर सॉफ्टवेयर है। क्या है? मालवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है। और ये जो मालवेयर सॉफ्टवेयर है, इससे क्या होता है, जब वायरस हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे फोन में आता है, तो अपने आप क्या होता है, डेटा हमारा एप्स ओपन हो जाती हैं। अब ये आता कैसे है, मेन बात है कि ये आता कैसे है। आता ये इस तरीके से है कि सपोज आपने कोई ऐप डाउनलोड की, अब उसमें कई बार अलर्ट आता है, बट हम काम में इतने बिजी होते हैं कि नहीं मुझे तो ये गेम खेलना ही है। सपोज आप कोई अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और जब आप गेम डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें अलर्ट आते हैं, हम हर चीज को अलाउ 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 करते जाते हैं, हम डिनाई बहुत कम ही करते हैं। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, डिनाई। जब आपके पास कोई चीज अलर्ट आ रही है यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको पहले उसे पूरा पढ़ना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू रीड इट, देन यू हैव टू अप्लाई। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद उस पर एक्शन लेना चाहिए। बट हम विदाउट रीडिंग हम सीधे उसे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हम वायरस है वो हमारे फाइल्स की हेल्प से, और जैसे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, या ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हमारे कंप्यूटर और हमारे फ़ोन में आ जाता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब हम चलते हैं बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, देखेंगे स्क्रीन पर। A computer is a type of malicious malware that is designed to spread from one computer to another and damage or disrupt files, programs or the operating systems, often without the user's knowledge. ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का खतरनाक सॉफ्टवेयर है जिसे हम मॉलवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रही है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जा रही है, तो उसी तरीके से फाइलों और प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर ये नुकसान पहुंचाता है, अक्सर बिना यूजर को पता चले। यूजर को पता भी नहीं चलता, यूजर कौन होते हैं, मैं और आप, क्योंकि हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द कंप्यूटर, सो वी आर द यूजर। ठीक है, अब आप कहोगे मॉलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है। ये मॉलवेयर सबसे पहले तो कैसे बना, ये मॉलवेयर आपका बना है मॉलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू मॉलवेयर। ठीक है, अब ये ऐसे ही डिजाइन किया था, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसमें मॉलवेयर सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। अभी हम सबके पास में जाएंगे कि कितने टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं। बेसिकली हमें जानना ये जरूरी है कि ये हमारी फाइल्स को करप्ट करते हैं, ये हमारे प्रोग्राम्स को करप्ट करते हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को करप्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? बिल्कुल। हाँ, ये क्या करते हैं कि ये किसी भी कंप्यूटर में छिपकर काम करते हैं। ठीक है, ये हमें दिखेंगे नहीं, हमें बताएंगे नहीं। भाई चोर जब चोरी करता है तो बताता थोड़ी ना कि हाँ हम आपके घर में चोरी करने जा रहे हैं, वो तो आता है रात को और चुपचाप चोरी करके चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे वायरस का काम है कि वायरस हमें बता करके नहीं करप्ट करता हमारी फाइल, ये क्या करता है, चुपचाप छिप करके काम को करता है। हाँ, ये बिल्कुल किसी भी कंप्यूटर में छिपकर अपने फाइल्स को या अपने प्रोग्राम्स को अपने आप को यानी कि रिप्लिकेट करता है। क्या करता है, रिप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करता है और फिर नुकसान पहुंचाता है। तो अभी मैंने आपको बताया ही कि ये नुकसान कैसे पहुंचाता है, हमारी कॉन्फिडेंशियल जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको क्या करता है, उनको ले लेता है, करप्ट कर देता है। जितना हमारा डेटा होता है, सपोज अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी का डेटा है आपके पास, सारी लिस्ट है, सारे उसके क्रेडिट डेबिट के बिल्स हैं, सब कुछ जितना उसका इन्वायरमेंट, अगर आप एक आईटी कंपनी से हो तो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसकी कोडिंग्स है, सब कुछ है डेटा, वो अगर डेटा आपका करप्ट हो जाए, वो सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, वो करप्ट हो जाए तो क्या होगा,
सारी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। जो इतने टाइम से हम जिस भी प्रोग्राम पे, जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे होते हैं, वो सारी हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, फाइल्स चली जाती हैं, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये सब किस वजह से होता है? ये सब वायरस की वजह से होता है, जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि कंप्यूटर जो है ये आया कहाँ। कंप्यूटर में जो ये वायरस है, ये वायरस वर्ड, ये वायरस जो वर्ड है ये आया कहाँ से है, ठीक है। देखिए वायरस जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। वायरस क्या है? ये आपका एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, क्लियर है, ठीक है। अब ये आया कहाँ से है? सबसे पहले होता है ना, हाँ। और इस वायरस शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है जहर, यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हो इसे पॉइजन। इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में तो वायरस ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जहर, ठीक है। अब आप कहोगे सबसे पहला वायरस कैसे आया, स्टार्टिंग कैसे हुई वायरस की? तो चलिए अभी थोड़ा सा हम वायरस की हिस्ट्री पे चलते हैं कि एटलीस्ट वायरस का इतिहास है क्या, वायरस आया कहाँ से है, क्यों आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, क्या फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या है? क्रीपर। क्या है? क्रीपर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लिखते चलिए मेरे साथ, बाद में स्क्रीनशॉट इनकी क्या जरूरत होगी। जब व्हेन आई एम राइटिंग यू कैन आल्सो राइट, जब मैं लिख रही हूँ तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है, और लिखते लिखते समझ सकते हो। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो है वो हमारा क्रीपर है, ठीक है। ये जो वायरस था क्रीपर, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं था, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये क्या करने के लिए बनाया था? सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। ये वायरस, क्रीपर वायरस, ज़्यादा नो हार्मफुल, ज़्यादा हार्मफुल नहीं था, क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ, इसे जो क्रीपर वायरस को जो बनाया गया था, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पर्पस से बनाया गया था, ठीक है, कि देखना चाहते हैं कि अगर वायरस आ जाता है किसी चीज पे तो कैसे होता है, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो वायरस बेसिकली हम कह सकते हैं कि वायरस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले जो ये वायरस शब्द बना था ये किसने बनाया था? तो ये जो वायरस वर्ड है ये बनाया था फ्रेड कोहेन ने। किसने बनाया था? फ्रेड कोहेन ने ये वायरस शब्द बनाया था, और ये वायरस शब्द उन्होंने तब बनाया था जब अर्पानेट आया था। जब क्या आया था? अर्पानेट। अब आप कहोगे कि ये अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्पानेट का फुल फॉर्म, अर्पानेट क्या है? अर्पानेट है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क। और ये कब बना था? 1969 में। कब बना था? 1969 में। 1969 में फ्रेड कोहेन ने क्या किया था कि वायरस शब्द बनाया था, और ये तब बनाया था जब अर्पानेट नाम का नेटवर्क था। अर्पानेट नाम का जब नेटवर्क 1969 में था तब ये बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था आपके डिफेंस के लिए। किसके लिए बनाया गया था? डिफेंस के लिए बनाया गया था। डिफेंस क्या है कि जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट जितने भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं या अदर यूनिवर्सिटीज होती हैं,
और गवर्नमेंट जितने भी काम होते हैं उनको आपस में, संस्थाओं को आपस में जोड़ने के लिए डिफेंस का, जैसे आर्मी पुलिस हो गई, ये सब, इन सबको जोड़ने के लिए आपस में डिफेंस में ये बनाया गया था, डिफेंस में था ये, ठीक है। तो इसलिए ये ARPANET में वायरस नाम का शब्द बना था, फ्रेड कोहेन ने बनाया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल। और हाँ, इसका उपयोग डिफेंस के लिए ही किया जाता है। हाँ, शुरू में कुछ यूनिवर्सिटीज और सरकारी संस्थाएं इससे जुड़ी थी। हाँ, अब इस वायरस ने जो सबसे पहले काम किया था वो 10X ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस पे सबसे पहले इसने एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? 10X ऑपरेटिंग सिस्टम। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जहां से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले, वायरस कौन सी भाषा का शब्द है? किसने सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग किया था, बनाया था? कौन से ईयर में बनाया था? कौन से नेटवर्क के प्रेजेंस में बनाया था? डिफेंस क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस क्या है? ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस है ये, क्योंकि ये नेटवर्क में बना है ना, तो इसे आप फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस कह सकते हो, ठीक है। ये जो है ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस है। और जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या है? एल्क क्लोनर। क्या है? एल्क क्लोनर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो फर्स्ट आपका कंप्यूटर वायरस है वो एल्क क्लोनर है, और फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस ये आपका क्रीपर है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? बिल्कुल। अब आपको पता ही चल गया है कि वायरस का काम क्या है, बट अभी हम इसे लिख करके भी समझेंगे, ठीक है। यहां तक आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वायरस की, तो अब हम बेसिकली आते हैं कि वायरस क्या होता है, कैसे वायरस का यूज किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ मैं अब आपको एक एक करके चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी इमेजिन करिए कि आपके पास बैग है, ठीक है, और आपके बैग में आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आपका लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है, सब कुछ है उसमें, ठीक है। आपने प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से अपना बैग जो है वो अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब आपके एक फ्रेंड ने क्या किया, आपका फ्रेंड आया और उसने च्युइंगम लिया और यूज किया हुआ च्युइंगम और आपके बैग में डाल दिया, और ऐसे ही उसने आपके फ्रेंड्स के साथ किया, जिसके साथ आप अपनी नोटबुक्स या अपना जो भी बुक्स हैं, अपना लंच है, आप शेयर करते हो। सेम उसने उसके साथ कर दिया। तो क्या हुआ, जब आपने अपनी नोटबुक निकाली, जो भी आपको जरूरत थी, आपने बुक निकाली, तो सारा मेस क्रिएट हो गया, सब कुछ क्या हो गया, बिखर गया, है ना। तो वो चीजें जब मेस क्रिएट हो गया तो हार्ड टू डिफिकल्ट था ना उस चीज से बाहर आना, उस चीज को हटाना, क्योंकि च्युइंगम को निकालना तो इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि उसी तरीके से कंप्यूटर में भी ये होता है कि अगर कंप्यूटर में वायरस एक बार एक कंप्यूटर में है और आपने वो नोटबुक उठा करके दूसरे को दे दी, तो उसके सिस्टम पे भी क्या हुआ, वायरस चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, या इधर एक जगह से दूसरी जगह वायरस का ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, डिलीट योर फाइल्स। क्या होता है, आपकी फाइल्स जितनी होती हैं वो सारी डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब अलग अलग एप्स, डिफरेंट एप्स ओपन होने लगती हैं। एप्स ऑटोमेटिकली ओपन, ठीक है, अपने आप डिफरेंट एप्स जो होती हैं वो ओपन होने लगती हैं। क्लियर? आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है
वो स्लो हो जाती है। ठीक है, मैंने लिख ही दिया है कि डिलीट फाइल्स डेटा, यानी कि डेटा करप्ट होना, डेटा करप्ट हो जाता है, डेटा करप्शन। ठीक है, और क्या आती है बताइए, और क्या क्या होता है? हाँ, ये क्यों कैसे हो जाता है? तो यूजिंग इन्फेक्टेड पेनड्राइव की हेल्प से भी हो जाता है ये। ठीक है, हाँ, ये पेनड्राइव की, चलो अभी इस पे हम बाद में आते हैं, अभी ये देखते हैं कि इससे काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो फाइल डिलीट होती है, कॉन्फिडेंशियल डेटा लॉस होता है, डिफरेंट एप्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, और बताओ? हाँ बिल्कुल, ये क्या करता है? ओपन करता है क्या? अननोन ईमेल अटैचमेंट। क्या करता है? अननोन ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, जितने भी हमारे अननोन ईमेल होते हैं उन्हें ओपन करता रहता है, जो कि हमें ओपन नहीं कर। कई बार क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मेल्स आती हैं, लेकिन उसमें ऑलरेडी अलर्ट होता है, हमें पता होता है कि हमें वो मेल खोलनी है या नहीं खोलनी। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ईमेल के थ्रू आती है, फेसबुक पे आती है, तो उनके थ्रू भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो आपको समझ में आया बेसिकली कि वायरस का क्या करता है? सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि वायरस होता क्या है। वायरस का हिंदी में नाम जहर है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले वायरस शब्द की उत्पत्ति फ्रेड कोहेन ने की थी, जब अर्पानेट नाम का नेटवर्क था 1969 में। ये डिफेंस से जुड़ा हुआ, डिफेंस के लिए ये जो है डिफेंस के लिए किया जाता था इसका उपयोग। इसमें शुरुआत में इसमें कुछ यूनिवर्सिटी या सरकारी संस्थाएं जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस जो था वो हमारा क्रीपर था। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया था कि जिससे हमें ये पता चले कि वायरस अगर किसी कंप्यूटर में या किसी फोन में यूज में आ जाता है तो उससे क्या होता है। और ये 10x ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस हमारा एल्क क्लोनर है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये क्रीपर है, एक चीज यहाँ पे रह गई कि जो क्रीपर है, ठीक है, क्रीपर जब किसी भी कंप्यूटर में आ जाता था, ठीक है, क्या होता था? क्रीपर जब किसी कंप्यूटर में आता था तो आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले होता था। क्या होता था? मैसेज डिस्प्ले। वो मैसेज क्या था? वो मैसेज भी अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बताइए वो मैसेज क्या था? कोई बताएगा? आई एम द क्रीपर। क्या था? आई एम द क्रीपर। इफ यू वॉन्ट टू कैच मी, कैच मी, कैच मी इफ यू कैन। आई एम अ क्रीपर, आई एम अ क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। तो जब भी ये मैसेज डिस्प्ले होता था, तुरंत जब भी क्रीपर को किसी कंप्यूटर में डाला जाता था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये एक मैसेज डिस्प्ले कर देता था कि आई एम अ क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। अगर तुम मुझे कैच कर सकते हो तो कर लो। तो ये एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी इम्पोर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, मतलब ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने पूरा पढ़ा है कि वायरस है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पे हम इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। एग्जांपल्स मैंने आपको च्युइंगम वाला दिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि होता क्या क्या है। ठीक है, तो फाइल्स डिलीट हो जाती है, कॉन्फिडेंशियल लॉस, कॉन्फिडेंशियल डेटा लॉस होता है। कॉन्फिडेंशियल क्या लॉस होता है? ठीक है, तो क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल
डेटा लॉस होता है, का लॉस हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट एप्स ऑटोमेटिकली ओपन होने लगते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है, डेटा करप्ट हो जाता है, ओपन अननोन ईमेल अटैचमेंट्स ओपन होने लगती हैं, अपने आप ही सडन एप्स डाउनलोड हो जाती हैं, एप्लीकेशन जो होती हैं आपकी अपने आप ही डाउनलोड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब बेसिकली आपके वायरस की वजह से होता है। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है। ये होता है, ये सारी चीजें होती हैं, बट ये होता क्यों है? वाई, कैसे आता है, हाउ, कैसे आता है वायरस? ऐसा तो नहीं चलते चलते आ जाता है। तो सबसे पहला रीजन होता है कि जब आप पेन ड्राइव से डेटा किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंसर्ट करते हो तो वायरस उससे भी आ जाता है। अगर आपके पेन ड्राइव में वायरस है तो किससे आता है बताइए? यूजिंग इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स। किससे आता है? यूजिंग इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स की हेल्प से डेटा जो है वो वायरस जो है हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। अच्छा, एक चीज और है, वो ये, हम क्या करते हैं, हम कोई सपोज गेम डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, हमने कोई भी गेम जो है वो डाउनलोड की या हम गेम खेल रहे हैं सपोज, ठीक है, तो जब हम गेम खेल रहे हैं तो अगर कोई भी अलर्ट आता रहता है तो हम उसे यस 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 अलाउ कर देते हैं, जबकि हमें उसे क्या करना था? डिनाई करना था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ बिल्कुल। तो अगर हम कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं तो भी हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? वायरस आ जाता है। ठीक है, साथ में अगर आप अनअपडेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो भी आपके कंप्यूटर या फोन में वायरस आ जाता है। इसके साथ ही अगर आप ओपन करते हो कोई भी फिशिंग ईमेल या फिर मैसेजेस तो उसके थ्रू भी क्या होता है? वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है। इसके बाद रूटिंग स्मार्टफोन की हेल्प से भी वायरस आता है। और बताइए और किस किस हेल्प से आता है? कोई भी आप अनसेफ वेबसाइट का यूज कर रहे हो, अनसेफ वेबसाइट का आप यूज कर रहे हो फॉर डाउनलोडिंग तो भी क्या होता है? वायरस आ जाता है। तो आपने देखा कि वायरस किन किन रीजन से आता है, मोस्टली ये काम हम करते हैं। हमें कोई भी ऐप डाउनलोड करनी होती है, कोई भी वेबसाइट ओपन करनी होती है, शॉपिंग करनी है, हम ऐसे कोई भी अनऑथराइज्ड ऐप पे एक्सेस कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हम कोई भी ईमेल अटैचमेंट आया हमने ओपन कर लिया, चाहे वो हमारे लिए यूजफुल है चाहे नहीं है। कई बार होता है सोशलाइजेशन के लिए हमारे पास आते रहते हैं मैसेज, तो हमें उसे ओपन नहीं करना है। हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना है, किसी भी अनअपडेटेड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है। गेम डाउनलोड करना है तो वही गेम डाउनलोड करना है जो हमारे लिए सिक्योर हो। पेन ड्राइव कोशिश करिए क्लाउड का यूज करिए, ठीक है। यूजिंग इन्फेक्टेड पेन ड्राइव से भी इससे तो बहुत जनरली हमारे मोबाइल फोन या कंप्यूटर पे वायरस आता है। अब हम देखेंगे, हमने यहाँ पढ़ लिया कि होता क्या है, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर क्यों होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस। क्या पढ़ेंगे? प्रिकॉशंस, कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि वायरस हमारे कंप्यूटर पे ना आए। तो जो सबसे पहले हमें काम करना होता है वो करना होता है एंटीवायरस अपडेशन का। क्या करना होता है? सबसे पहले हमें काम करना होता है एंटीवायरस अपडेशन का, जिससे कि वायरस हमारे कंप्यूटर में ना आए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अपने कंप्यूटर को क्या करना है आपको। फर्स्ट यू हैव टू, हिंदी में लिखूं, चलो, अपने कंप्यूटर को एक सुरक्षित मोड पर बूट करना।
क्या करना चाहिए आपको, इसके बाद एंटीवायरस डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है, एंटीवायरस अपडेट करना चाहिए, एंटीवायरस अपडेशन, ठीक है। थर्ड बताइए इसके बाद क्या करना चाहिए। हाँ, अब एंटीवायरस हो गया तो आप अपने कंप्यूटर को स्कैनिंग पे लगा दोगे। क्या करोगे, अपने कंप्यूटर को स्कैन पे लगा दोगे कि यानी कि जो भी वायरस है वो क्या होए, स्कैन हो जाए, चला जाए। उसके बाद दोबारा से अगेन बूटिंग हम स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से फिर कंप्यूटर को बूट करोगे। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। अगर आपको पता चल गया है कि आपके कंप्यूटर पे वायरस आ गया है तो आपको अपने कंप्यूटर को एक सुरक्षित मोड पर बूट करना चाहिए, एंटीवायरस अपडेट करना चाहिए, स्कैनिंग करनी चाहिए और अगेन दोबारा से बूटिंग करनी चाहिए, जिससे कि सारा डेटा क्या हो, आराम से बूट हो जाए। इसके बाद आपको ऑथराइज्ड एप्स और वेबसाइट्स का यूज करना चाहिए, ठीक है, वेबसाइट्स का यूज करना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ऑथराइज्ड ऐप और वेबसाइट का जब आप यूज करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वायरस नहीं आएगा। जब हम ये सारे प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, हाँ बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि पेन ड्राइव ना ले, और अगर पेन ड्राइव हम यूज कर भी रहे हैं तो पेन ड्राइव को टाइम टू टाइम हम स्कैन करते रहें, पेन ड्राइव स्कैन करें, ठीक है, क्या करें, पेन ड्राइव को स्कैन करते रहें, ठीक है। तो ये है कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। अब हम एक चार्ट के रूप में समझेंगे कि कैसे कैसे ईयर वाइज कौन कौन से हमारे कैसे कैसे वायरस तक हम पहुंचे हैं। एक चार्ट, छोटा सा चार्ट है, उसके रूप में हम इसे समझेंगे। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए। सबसे पहले 1969 में क्या आया था, ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, ये था। तो 1969 में क्या हुआ था, हमारा ARPANET शुरू हुआ था। क्या हुआ था, ARPANET शुरू हुआ था, ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम। फिर 1971 आया, ठीक है, 2 साल बाद, यानी 1971 में क्या हुआ, हमारा क्या आया, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस। क्या था, नाम बताइए, नाम बताइए भाई, क्या था, अभी हमने पीछे बात की थी, क्रीपर। क्या था, क्रीपर, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या हुआ था, नाइनटीन 1971 में जब हमने पहला फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस बनाया, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें क्या करना था, उसके लिए हमें एक एंटीवायरस भी बनाना था। तो फर्स्ट एंटीवायरस कब बना बताओ, और उसका नाम फर्स्ट, यहाँ पे जो हमारा वायरस बना था वो क्रीपर बना था, और जो हमारा एंटीवायरस बना था वो रीपर बना था, ठीक है। इसी हटा करके बाकी पूरा नाम हमने क्या कर दिया था, यही रख दिया था, ठीक है। फिर हम आए 1982 में, ठीक है, क्या आए, 1982 में आए, जिसमें हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस बना। अभी नाम बताया था मैंने आपको, नाम बताइए। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपका आया था जिसका नाम था हमारा एल्क क्लोनर, ठीक है, एल्क क्लोनर नाम का हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आया था। अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 1986 में क्या, 1986 में क्या आया था, ब्रेन वायरस। क्या आया था, ब्रेन वायरस, जो कि फर्स्ट पूरे संसार में फैला था, वर्ल्ड वाइड वायरस। कौन सा था,
जिसका नाम क्या था, ब्रेन वायरस। ठीक है, तो ये चार्ट आपके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको चार्ट बनाया गया, चार्ट के फॉर्म में ही आपको सिखाया गया है। ठीक है, कि इस्टेब्लिश कहाँ से हुआ था और कहाँ से कहाँ तक गया था। 1969 में ARPANET से शुरू हुआ था। 71 में फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस बना था, क्रीपर। 1971 में इसको सही करने के लिए एक एंटीवायरस बनाया गया था जो था रीपर। 1982 में फर्स्ट कंप्यूटर वायरस बना जो था एल्क क्लोनर, और फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वायरस बना था 1986 में जो था ब्रेन वायरस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? लिख लिया सभी ने? बिल्कुल। अब आगे हम शुरू करेंगे मॉलवेयर वायरस और स्पाईवेयर वायरस के बारे में, कि ये जो वायरस होते हैं ये बेसिकली होते क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं मॉलवेयर वायरस के बारे में। जो आपके मॉलवेयर वायरस होते हैं वो क्या क्या होते हैं बताइए। अभी मैंने आपको बताया था मॉलवेयर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक तो है आपका, ये दिख नहीं रहा शायद आपको, है ना, एक जो है आपका मॉलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है, इज इक्वल टू मॉलवेयर। ठीक है, ये एक सब, हाँ बिल्कुल, तो ये दो शब्दों से ही मिलकर के बना है। मॉलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये जो होते हैं ये सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं, डेंजरस, यानी कि खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल। ठीक है, अरे भाई अगर हमारी 2 फाइल 5 फाइल 10 फाइल भी करेक्ट हो गई तो हमारे लिए तो लॉस ही है ना। अब चोर आ रहा है चोरी करने, चाहे वो एक सामान लेके जाए चाहे 4 सामान लेके जाए, तो क्या होगा भाई? नुकसान तो नुकसान ही होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे, और वो आने से पहले हमसे परमिशन तो लेता नहीं कि क्या मैं आपके यहाँ करके चोरी कर लूं, ऐसे तो नहीं कहता है ना। जैसे वायरस भी हमसे पूछता नहीं है कि क्या मैं आपके कंप्यूटर को हैक कर लूं, ऐसे कोई भी वायरस नहीं पूछता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सबसे खतरनाक होता है और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मालवेयर सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद जो इसमें डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया वॉर्म, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर वायरस होते हैं, जैसे हो गया आपका फाइल इन्फेक्ट वायरस, ठीक है, और भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के आपके बूटिंग वायरस हो गया, हाँ, मैक्रो वायरस हो गया, बूट वायरस हो गया, डिफरेंट टाइप्स के आपके ये सारे मालवेयर वायरस हैं जिनके बारे में हम डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक आपको इसका सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मॉलवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मॉलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर। ये काफी डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी फाइल्स हो गए, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, मतलब कि आप कह सकते हो उन सभी को ही ये करप्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? आगे अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्पाईवेयर पे। जब हम स्पाईवेयर पे आए हैं तो हमें पता है कि स्पाईवेयर जो होता है वो मॉलवेयर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, मॉलवेयर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे पासवर्ड को हैक कर लेता है। क्या करता है? हमारे पासवर्ड को हैक करता है। ठीक है, ये हमारे पासवर्ड को हैक करता है, तो उसमें तो जितना भी डेटा होगा आपका, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपने आप में ही बहुत क्या है?
डेंजरस है। हाँ, जो भी आपका कलेक्ट जितना भी डेटा होता है सब चीज को ही ये इजीली हैक कर सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब आप हो नहीं, सपोज आप यूज ही नहीं कर रहे हो कंप्यूटर, आप मोबाइल यूज ही नहीं कर रहे हो, आपका कंप्यूटर माउस यहाँ रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? ब्राउज कर लेगा, ब्राउजिंग all the activities without your presence। आपको होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये क्या करेगा? आपके कंप्यूटर को पूरा हैक कर लेगा, पूरा ऑपरेट करेगा। ऐसे लगेगा कि हाँ कोई कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, और जबकि ये काम कौन कर रहा होगा? ये काम स्पाईवेयर वायरस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया है कि वायरस क्या होते हैं, वायरस कहाँ से आए हैं, उन क्या क्या होता है वायरस की वजह से, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है। हमने आज इन पे बात की है, मॉलवेयर सॉफ्टवेयर की बात की है, स्पाईवेयर की बात की है कि ये क्या होते हैं। तो आपको पता चल गया कि बेसिकली वायरस क्या है। अब इसके आगे कल हम पढ़ेंगे सारे वायरसेस, टाइप्स ऑफ वायरसेस को डिटेल्स में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बिल्कुल। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, एक बार वायरस को और अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। फिर कल हम पढ़ेंगे कि कौन सा वायरस है जो बूटिंग पे इफेक्ट करता है, कौन सा मैक्रो पे करता है, कौन सा फाइल्स पे करता है, कौन सा पासवर्ड पे करता है। तो कल हम डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक का आज की ये वीडियो आप दोबारा से इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, जिससे कि चीजें आपके पास अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।